नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube ब्लॉग में। और आज के YouTube ब्लॉग में हम लेके आ गए हैं हरियाली तीज स्पेशल प्यारी सी कथा। शिव पार्वती जी की कृपा देखिएगा कैसे सुनैना नाम की लड़की पर पड़ती है। आइए आपको हम इस कथा में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाली तीज की ये पावन कथा। तो एक समय की बात है कि एक रामपुर नामक नगर में एक लड़की जिसका नाम अनन्या है, वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। अनन्या जो थी वो अनाथ थी, क्योंकि उसके जो माँ बाप थे वो बचपन में ही उसको छोड़कर किसी दुर्घटना में ग्रस्त होकर वो दुनिया से चले गए थे। जिससे तो माँ बाप के गुजरने के बाद सुनैना अपने चाचा चाची के साथ ही उनके घर में रहती थी। इधर चाचा चाची के जो उनकी चाचा थी, उनके भी दो बच्चे थे, एक लड़की थी एक लड़का था, और सुनैना उनके साथ ही रहा करती थी। चाची जो थी थोड़ा सा दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वो सुनैना से दिन भर घर के काम करवाती थी और अपने बच्चों को तो स्कूल पढ़ने भेज दिया करती थी, लेकिन सुनैना से घर के काम करवाती थी और बोलती थी कि घर पे ही पढ़ाई कर ले, तू कौन सा कोई काम करेगी। तो इस तरह से सुनैना की जो चाची थी वो बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति होने के कारण उस पर बड़ा ही अत्याचार करने लगी। ये सब देखकर चाचा को भी बुरा लगता था। वो अपने बच्चों को तो स्कूल भेज देती थी, लेकिन सुनैना को स्कूल जाने से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। तो घर के पास ही थोड़ी दूर जाके जो नगर में एक मंदिर था, वो शिव मतलब शिव जी का मंदिर था, बहुत ही प्राचीन मंदिर था। तो सुनैना को जब समय मिलता था तो वो अपने दुख जो थे वो शिव जी के सामने रोने चली जाती थी। अपने माँ बाप को याद वहीं उसी मंदिर में बैठकर वो याद भी कर लेती थी। जो भी समस्या होती थी वो शिव जी से बोलती थी। इस तरह से शिवन्या को अपने माँ बाप जैसा ही वहाँ प्रतीत होता था। उसको लगता था कि ये शिव जी है, यही हमारे माँ है, यही हमारे पिता हैं। इस तरह से वो सारी अपनी समस्या को उन्हीं के साथ वो बताने लगी। और इस तरह से समय होते होते जो चाचा चाची के बच्चे थे वो भी बड़े हो गए और सुनन्या भी बड़ी हो गई। और इस तरह से शिवन्या जो बड़ी हुई, तो शिवन्या जैसे मंदिर जा रही थी तो वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है। और लड़के से होने के बाद मतलब कि वो लड़का उसको इतना ज़्यादा उसको मतलब कि उसकी समस्या को समझता था, सुनता था। उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। इस तरह से जो होती भावनात्मक रूप से वो लोग जुड़ जाते हैं। और दोस्ती होते होते नगर के ये लोग कुछ लोग होते हैं, वो लोग चाचा चाची की कान जाके भर देते हैं कि सुनन्या का ऐसे ऐसे सुनन्या का अपना चरित्र खराब करने के लिए एक लड़के से मिलने जाती है। तो जो सुनन्या की चाची होती है वो उस लड़के को और चाचा होते हैं उस लड़के को डरा धमका के उस गांव से जो है वो निकाल देते हैं, भगा देते हैं, पंचायत लगवाकर उसको घर से गांव से निकाल देते हैं। तो ये सब देखकर सुनन्या बड़ी दुखी हो गई, क्योंकि उसके पास एक प्यारा सा दोस्त था और वो भी उनके चाचा चाची ने उसे दूर कर दिया था। वो मन ही मन उस दोस्त को बहुत ही ज़्यादा याद करती थी, बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब कि उससे मिलने के लिए दिन रात दुआ करने लगती है। तो इस तरह से शिव जी से बड़ा ही मन्नत करती है, वरदान मांगती है कि हे शिव जी, मुझे मेरे दोस्त से मिलवा दीजिए, मैं अपने दोस्त के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। इस तरह से वो शिव जी के साथ रोज जाती थी और मनोकामना करती थी। तो जो चाचा चाची थी वो इनकी मनोकामना को वो जानते थे कि ये जो मंदिर जाती है सुनैना, तो ये यही मांगने जाती है। तो इस तरह से उसे चाची जो थी ना, वो मतलब कि उनसे यही कहती थी वो सुनैना से कि उस अपने दोस्त को भूल जाओ और अपने काम में मन लगाओ, और इस तरह से तो मैं तुम्हारी उससे कभी शादी नहीं होने दूंगी। चाची ने उसको धमका दिया था। लेकिन सुनैना को शिव जी पर बहुत ही विश्वास था। सावन का महीना शुरू हो गया था और उस सुनैना की जो आसपास की जो आस पड़ोस की औरतें हैं वो सुनैना को बताती हैं कि ऐसे ऐसे अगर कुंवारी लड़कियां इस व्रत को, हरियाली तीज के व्रत को, सावन के व्रत को करती हैं तो मनचाहा वर मिलता है उनको, मनचाहा शिव जी सा का वरदान भी मिलता है। तो इस तरह से ये बात सुनैना जैसी सुनी तो सुनैना ने वो व्रत को रखने का निर्णय कर लिया। और इस तरह से उसने सावन के चारों सोमवार को रखा। और जैसे ही हरियाली तीज का ये एक दिन जो हरियाली तीज आती है उस दिन भी वो जो सुनैना होती है वो व्रत को रखती है और पार्वती माँ को श्रृंगार का सामान अर्पित करती है। इस तरह से वो व्रत को संपूर्ण करती है। जैसे ही वो मनोकामना में मन्नत में वो मांगती है कि हे शिव जी, मेरे दोस्त को लौटा दीजिए और मुझे दुनिया की कोई खुशी नहीं चाहिए। इस तरह से शिव जी जो होते हैं पिघल जाते हैं और
पिघलने के बाद माँ पार्वती से बोलते हैं कि इसकी मनोकामना, ये मेरी सच्ची भक्त है, इसकी ये मनोकामना तो जरूर पूरी करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी भक्त है, इसका उस दुनिया में दोस्त के सिवा, उसके दोस्त के सिवा कोई भी नहीं है। तो इस तरह से शिव जी जो होते हैं, माँ पार्वती होती हैं, वो उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं और सुनैना से कहते हैं मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। और सुनैना बोलती है शिव जी, मैं सारे दुनिया के सारे कष्ट को सह लूँगी, लेकिन मेरे दोस्त को वापस कर दीजिए, वो जहाँ भी है बस मेरे सामने ला दीजिए, मैं उसके साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। इस तरह से शिव जी जो होते हैं वो उसको तथास्तु बोल देते हैं। और उधर उनका चाचा चाची का जो मन होता है वो पिघल जाता है, मन बदल जाता है, उनके विचार जो होते हैं उसके विचार में आ जाता है कि सुनैना की शादी हम उसी लड़के से करवा देते हैं। और ये सब चमत्कार शिव जी के ही कहने पर हुआ था। शिव जी जो चाहे कर सकते हैं, जिसकी चाहे किस्मत पलट सकते हैं, जिसकी चाहे करने को बदल सकते हैं। इस तरह से शिव जी ने उनसे चाचा चाची के विचारों को बदल दिया था और उन्होंने सुनैना की शादी उस दोस्त के साथ, उस लड़के के साथ करने का फैसला ले लिया था। और सुनैना की शादी उस लड़के से खुशी खुशी हो जाती है और सुनैना और वो दोस्त नगर से बाहर एक सुंदर सी कुटिया में रहने लगते हैं। और वो भी उसका दोस्त होता है, दोनों लोग पति पत्नी मिलकर शिव जी के मंदिर जाकर रोज पूजा करते हैं और आराधना करते हैं। और इस तरह से सावन के जो व्रत हैं उनको पूरा करते हैं, हरियाली तीज के व्रत को पूरा करते हैं। हरियाली तीज पे शिव जी पार्वती जी कृपा करते हैं। आप लोग जो भी सुहागिन, जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को करेंगी, उनकी मनोकामना निश्चय ही पूर्ण होती है। इस तरह से हरियाली तीज पर जैसी पार्वती माँ ने उसको मनचाहा वरदान दिया, जैसी सुहागिन औरतों को वो सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं, वैसे भी हम सबकी भी मनोकामना को पूर्ण करते हुए इस व्रत को हम लोग करेंगे, इस व्रत की पूजा को हम लोग करेंगे। व्रत ना भी रह पाए तब भी हम लोग माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें, शिव जी पर भी भोग प्रसाद अभिषेक करें। इससे जो है शिव जी प्रसन्न होते हैं और शिव जी को पाने का एकमात्र ये व्रत है। और हम लोग इस व्रत को करते हैं तो शिव जी साक्षात वरदान देते हैं। और इसी तरह से इस कथा का अंत होता है। सुनैना की जिस तरह से प्रभु ने सुनी, उसके मनवांछित वर को उसको दिया, मनवांछित वर देने के बाद उसकी मनोकामना को पूर्ण करिए। उसी तरह से शिव जी हम सबकी मनोकामना को भी पूर्ण करते हुए बोलिए शिव जी भोले भंडारी की जय। मिलेंगे कल एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। मेरे ब्लॉग को, कथाओं को सुनिएगा और विचार करिएगा। मेरी हर कथा में एक सीख होती है, एक शिक्षा होती है और इसी शिक्षा को आपके सामने हम बांटने आए और इसी तरह से बांटते रहेंगे। हमारे चैनल पे भक्ति चैनल है तो भक्ति से जुड़ी ही बातें आपको मिलेंगी सीखने को। तो चलिए लेते हैं विदा, मिलेंगे कल एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय शिव शंकर, जय माता पार्वती।